मैं बस बहू नहीं, बेटी भी हूँ। मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। ये बात आप क्यों भूल जाते हैं? जिस तरह आपको आपके माता पिता की चिंता होती है, मुझे भी तो अपने माता पिता की फिक्र होती है। हाँ, वो बात अलग है कि आप मर्द हैं तो अपना फर्ज निभा लेते हैं। मैं बस अपनी फिक्र दिखा पाती हूँ। रानी अपने पति विकास से बोल रही थी। विकास बोले, तुम्हारी माँ की चिंता करने के लिए तुम्हारा भाई भी तो है। ये तुम क्यों भूल जाती हो? हर बात पर इतनी जल्दी क्यों परेशान हो जाती हो? तुम्हें पता है माँ बाबूजी को भी अब तुम्हारी हर पल ज़रूरत है, तो उन्हें छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो? वो बोली, मैं आपके माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती, पर मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या? अगर मेरा भाई उनकी सेवा नहीं कर सकता, तो क्या मैं अपने माँ बाप की देखभाल भी नहीं कर सकती? इतने भी कठोर मत बनिए। भगवान ने आपको भी बेटी दी है, जरा आने वाले समय को भी सोचिए। और वो वहाँ से चली गई। रानी के माता पिता बूढ़े हो चले थे और रानी के दो भाई जो आपस में ही संपत्ति को लेकर बस झगड़ते रहते थे और माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते थे। बेचारी माँ अपने मन का दर्द बस बेटी से बयां करती थी और यहाँ रानी का मन दुखता था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। रानी के दो बच्चे दोनों बाहर पढ़ते थे। बहुत कम ही आना जाना होता था। उसके सास ससुर उसके साथ ही रहते थे। रानी ने एक दिन अपने पति से कहा, मैंने तय किया है कि माँ और पापा को मैं यहीं ले आऊंगी। इतना बड़ा घर है, माँ बाबूजी के साथ वो भी यहीं रहेंगे। दोनों को निश्चिंत रहूंगी। वो बोले, तुम समझ नहीं रही हो कि तुम क्या बोल रही हो। ये दोनों तो तुमसे संभलते नहीं और तुम उन लोगों को बुलाकर रिश्तों को उलझा रही हो और अपना बोझ बढ़ा रही हो। रानी बोली, माँ बाप किसी के लिए बोझ नहीं होते और मैं आपके साथ रिश्तों में बंधी थी, किसी बेड़ियों में नहीं, कि आपकी खुशी के लिए जीऊंगी और अपने हर रिश्ते को छोड़ दूंगी। रानी ये कहते हुए बिल्कुल भी घबरा नहीं रही थी और आत्मविश्वास भरे स्वर पूरे घर में गूंज रहे थे। अब आए दिन किसी न किसी बात पर दोनों की बहस होती रहती थी। बातों बातों में रानी ने अपनी बेटी से जो बाहर पढ़ती थी उसे सारी बातें बताई थी। बेटी ने अपने पिता को फोन किया और बोली, पापा, अगर माँ नानी नाना को अपने साथ रखना चाहती हैं तो क्या परेशानी है? जिस तरह से आप अपने माता पिता की देखभाल कर रहे हैं उसी तरह से उन लोगों की भी कर लीजिएगा। कल को अगर मेरा पति मुझे आप लोगों की देखभाल करने से रोकेगा तो मुझे भी बहुत दुख होगा। शायद मैं भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप समझदार हैं तो सारी बातों को समझ सकते हैं। उसके बाद विकास 2 रातों तक अपनी बेटी की कही हुई बातों को सोचता रहा। जब घर में कुछ बात होती है तो ऐसा नहीं है कि बाकी के लोगों इन बातों से अनजान होते हैं। जब सभी बातों का पता विकास के पिता को चला तो उन्होंने कहा, बेटा, अगर कोई चारा ही नहीं है तो इससे क्या किया जा सकता है? बहू का सारा ध्यान वही लगा रहेगा जो स्वाभाविक है। वो हमारी या इस घर की और अपनी क्या देखभाल कर पाएगी? विकास की माँ बोली, हाय हाय, तो क्या अब वो अपनी बेटी के ससुराल में आकर रहेगी? भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। तभी रानी वहां आई और बोली, माँ जी, मैं जानती हूँ उन रूढ़िवादी नियमों को जहाँ बेटी के माता पिता उसके ससुराल में नहीं रहते हैं, पर ये मेरा ससुराल नहीं, मेरा घर है। ससुराल तो उसे कहते हैं जो गांव में है, जहाँ से मेरी शादी हुई थी। यहाँ तो ये नौकरी करते हैं और घर ले लिया है। घर परिवार से बनता है जो आप लोग हैं। मैं रिश्ते में बंधी थी, किसी बेड़ियों में नहीं कि लोग मेरी खुशियों और मेरी भावनाओं का भी मापदंड लगाएं। भगवान ने आपको अच्छा बेटा दिया है, तभी आप ये बोल पा रही हैं। मेरी माँ को भी ईश्वर ने 2 बेटे दिए, परंतु वो तो माँ के दूध का कर्ज भी नहीं निभा पाए। इतना बोलकर वो रोने लगी। सभी ने बैठकर बात विमर्श किया और ये समाधान निकाला कि रानी के घर के सामने वाला फ्लैट उनके माता पिता के लिए लिया जाएगा, ताकि रानी दोनों परिवारों की देखभाल एक साथ करेगी और संबंधों में एक दूरी और सम्मान रूपी व्यवहार भी बना रहेगा। बेटी के माता पिता अपनी बेटी के घर जल्दी रहना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से माता पिता को मनाकर रानी अपने शहर में लेकर आई। पिता को पेंशन मिलता था तो वो किसी पर निर्भर नहीं थे, परंतु मन के दुख को वो भी किसी से बयान नहीं कर पाते थे। समाज के रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़कर एक पिता अपनी बेटी के पास रहने आए तो बेटी ने खुले दिल से उनका स्वागत किया और अपनी बेटी होने का फर्ज निभाया।
दोस्तों, लड़की जब शादी करके किसी परिवार में बंधती है तो अपनी आज़ादी और अपने रिश्तों का सौदा नहीं, बल्कि उन्हें खुशी से डोर में बांधती है, ना कि बेड़ियों में। उसकी मन की भावनाओं को भी समझे और अपने माता पिता के जैसे ही अपनी पत्नी के माता पिता को भी समझे। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक